नमस्कार, मैं उपार्थ और आज मैं आपको लेकर के आया हूँ ताल बाराही मंदिर। बात करते हैं कि ताल बाराही मंदिर कहाँ पर है। तो ताल बाराही मंदिर जो है वो पोखरा में है। पोखरा कहाँ है? तो पोखरा नेपाल की एक बड़ी ही खूबसूरत जगहों में से एक है पोखरा। तो जब भी आप पोखरा आइए तो ताल बाराही मंदिर का दर्शन करने ज़रूर आइए। ताल बाराही मंदिर अगर हम बात करें तो ये झील के अंदर एक छोटा सा द्वीप है उसमें है। और अगर इसके शुल्क के बारे में बात करें तो ताल बाराही देवी के जो बाहर जहाँ से नावें लगती हैं वहाँ से आती हैं, वहाँ से 136 रुपये लगते हैं नाव से आने के लिए ताल बाराही देवी। अगर इसके इतिहास के बारे में बात करें ताल बाराही देवी के, तो ताल बाराही मंदिर पोखरा के सबसे लोकप्रिय मंदिरों में से एक है। नेपाल का एकमात्र मंदिर जो झील के बीच में स्थित है। इस मंदिर में देवी दुर्गा अगिमा का निवास स्थान है। यह भी माना जाता है कि यह मंदिर भगवान विष्णु के तीसरे अवतार जंगली सुअर को समर्पित है। पत्थर की मूर्ति में उनकी नाक की संरचना को दर्शाया गया है। इस मंदिर के निर्माण की कहानी कई सुनी बातों पर आधारित है। ताल बाराही मंदिर में कुछ जुड़ी हुई किंवदंतियां इस प्रकार हैं कि बहुत समय पहले यहाँ कोई झील नहीं थी, इसके बजाय यह जगह एक बड़ी बस्ती थी। एक शाम एक बूढ़ा जोगी इस बस्ती में आया और रात भर रहने के लिए जगह मांगने के लिए दर दर गया। एक बूढ़ी महिला ने अपने घर में रहने के लिए उसको रखने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसने कहा कि उसके पास टूटों की रोटी के अलावा देने के लिए कुछ भी नहीं, भोजन में नहीं है। उसने खुशी खुशी खाना लिया और बरामदे में सो गया। अगले दिन जाने से पहले उसने बुढ़िया से कहा कि बस्ती का इलाका पानी में सिमटने वाला है, इसलिए उसे सुरक्षित जगह पर चले जाना चाहिए। जोगी की भविष्यवाणी सच हुई और बस्ती में पानी भर गया। इसके इलाके में एक बस्ती झील बन गई। हालांकि बुढ़िया भागने में कामयाब रही। बाद में 1467 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद लोगों ने खर की एक मूर्ति बनाई और पूजा करना शुरू कर दिया। भारी बारिश के कारण मूर्ति के कई कुछ हिस्से आज के ताल बाराही मंदिर में आ गए। बारिश उसी रात कास्की के राजा कुलमुकुंद शाह को एक स्वप्न आया जिसमें उन्हें झील के बीच मूर्ति स्थापित करने का निर्देश दिया। उसके बाद उन्होंने ताल बाराही मंदिर की स्थापना की। झील के बीच में मंदिर के निर्माण की एक और कहानी यह है कि अतीत में यह ताल बाराही मंदिर झील के ऊपर कहीं स्थापित थी। कहा जाता है कि कम स्तर होने लगा तो धीरे धीरे बारिश हुई और देवी झील के बीच में तैरने लगी। ऐसा माना जाता है कि देवी को पानी में रहना पसंद था, इसलिए वे मंदिर के वर्तमान स्थान पर तैरने लगी। यह कहानी कास्की के राजा कुलमुकुंद शाह के सपने से भी जुड़ी है, जहां उन्होंने ताल बाराही मंदिर बनवाया था। ताल बाराही मंदिर की संरचना के बारे में बात करें तो ताल बाराही मंदिर 2 मंजिला शिवालय जैसी का मंदिर है। यह कई प्रजातियों के पेड़ों के बीच स्थित है। पहले यह मंदिर मिट्टी से बनी एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसकी छत फूस की थी और एक छोटी खिड़की के आकार का दरवाजा था। राजा महेंद्र द्वारा 2017 की बीएस मंदिर में निर्माण जीर्णोद्धार करके इसे भव्य और सुंदर क्षेत्र में बदल दिया गया। जीर्णोद्धार परियोजना का नेतृत्व ओवरसियर इंजीनियर राम बहादुर श्रेष्ठ ने किया था। चेयरमैन हिमकंद कुंवर कहते हैं कि उन्होंने खुद इंजीनियर ने सुना कि यह परियोजना केवल 80,000 रुपये में पूरी हुई है। मंदिर के अंदर पत्थर की मूर्ति तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पुराना ताल बाराही मंदिर एक छोटी सी झोपड़ी थी और कम ऊंचाई पर स्थित मंदिर था। बाराही का संरचना लगभग 5 फीट ऊंचा, जागुर दोनों तरफ नक्काशीदार खिड़कियां, एक गोलाकार तोरण और मंदिर की छत चारों ओर 32 फुट टूअल है। ताल बाराही मंदिर के महत्व के बारे में बात करें तो जो लोग हलन चौक के पैदल चलकर आते हैं उनमें से ताल बाराही झील के किनारे उनकी पहली मंजिल होती है। आप मंदिर के चारों ओर नाव की सवारी का आनंद ले सकते हैं, प्रार्थना के लिए जा सकते हैं। अच्छे दिन पर आप मंदिर के लिए नाव पर सवार होकर मांतपुंछे पर्वत को भी देख सकते हैं। लोगों का मानना है कि देवी ताल बाराही अपने भक्तों की सच्चे मन से मांगी हुई मुरादें पूरी करने के लिए, इसलिए कई भक्तों को अच्छे स्वास्थ्य और खुशी के लिए आते हुए देख सकते हैं। कई लोग अपनी स्वास्थ्य और खुशी के लिए आते हुए अपनी इच्छा पूरी होने पर आभार के संकेत के रूप में प्रसाद चढ़ाते हैं। अतीत में पंच भकल की एक परंपरा थी जहां लोग अपनी इच्छा पूरी होने पर 5 अलग अलग प्रजातियों की बलि देते थे। हालांकि यह प्रथा अब जारी नहीं है। मंदिर सुबह 5:30 से 6 बजे तक बीच खुलता है। शाम को पेवा झील के किनारे ताल बाराही मंदिर को समर्पित एक सुंदर आरती जुलूस निकाला जाता है। भक्त विशेष रूप में दशई के त्योहार के दौरान देवी बाराही की पूजा करने के लिए मंदिर में आते हैं। अगर हम बात करें कि ये कौन सी झील है, तो ये जो झील है ये फेवा झील के रूप में जाना जाती है। और फेवा झील जो है वो पोखरा की दूसरी सबसे बड़ी झीलों में से एक मानी जाती है। जब भी आप पोखरा आएँ या जब भी आप काठमांडू आएँ तो फेवा झील में ताल बाराही देवी का दर्शन अवश्य करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए स्थान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।